जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जब तक जग में आए रावण, जब जग में आए रावण, लेकिन असाटी समाज के सभी हमारे विराजे हुए पदाधिकारी, सकल असाटी समाज दोनों हाथों को ऊंचा करके जय श्री राम का जय घोष करेंगे तो हमें विश्वास है कि तब प्रगटेंगे नारायण राम सिया राम जय जय राम। हर नर में बसते रघुराई, हर नारी में सिया समाई, राम सिया राम जय जय। अंत में बड़ा गांव की सकल असाटी वीर हरसी उर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समुहाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, हंसी कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित वहीसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कही सके काते, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब मानव। कई लोग अलग से ढोलक बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं। भगवान ने हमारे पास से दोनों हाथ दिए हैं, ये ऐसी ढोलक है जो कभी फूटने वाली नहीं है, इसलिए इस ढोलक का इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों को ऊंचा करके अरे तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, सहस्र जो जन पर भान, लील्योता ही मधुर बल जान, वो मुद्र का मिल मुखमान, जल दिलान गए रजनान, दुर्गम काज जगत तेज, सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया ज्ञात पेटार, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का रूप डरना, आपन तेज समारो, तीनों लोग हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वीर जब नाम सुनाओ, ताते लोग हरे सब किया, जपत निरंतर हनुमत जी, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लावे सोई यमक जीवन। मानव, भगवान के भजन में कानों से सुनने से कान पवित्र होते हैं, गाने से मुख पवित्र होता है, परंतु दर्शन करने से नेत्र पवित्र होते हैं, लेकिन भगवान के भजन में ऊंचे हाथों को करके तालियां बजाने से तन और मन दोनों पवित्र होता है। इसलिए दोनों हाथों को ऊंचा करके बड़े प्रेम से हे तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के भक्त रावे, अंत काल रघुवंश जाई, जहाँ दर्शन भक्त कहाए। हमारा नाम राम जी है, हमारा नाम राम जी है, हम
आ जाएगी ना, अभी आ जाएगी। बड़ा गाँव की साड़ी समाज की रैली। राम राम। हमको चैलेंज करना।
सिया राम जय जय राम। जब तक जब टीकमगढ़ में बड़ा गांव के मंडी परिसर में अखिल भारतीय असाटी वैश्य समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी मौजूद रहे, जिन्होंने 6वें प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में समिति के पदाधिकारियों और छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही उपस्थित सामाजिक बंधुजनों को संबोधित करते हुए असाटी समाज की धर्मशाला निर्माण के लिए 11.25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों द्वारा विधायक राकेश गिरी को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। तो वास्तव में लगा कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम। मैंने तो अपने इस होश में पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम असाटी समाज का देखा है। और मेरा जो बचपन है वो असाटी समाज के बीच में ही। हमारी जो बहन शशि बेटी, हम बहुत छोटे छोटे थे जब हमारे पिताजी, हम सब लोग एक परिवार जैसे संबंध थे। तो हमें बहुत पढ़ाती थी, डांटती थी। उस समय हम पुष्पा स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारे जीवन में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो टिकट अभी नहीं, जनशक्ति के समय हम टिकट मांगते थे, उस समय जगदीश सोसाइटी जी हमारा भरपूर समर्थन करती थी। और इस बार भी उन्होंने अब रवि सोसाइटी जी ने दिन रात मेहनत की, इनके पूरे परिवार ने, जगदीश सोसाइटी जी का पूरा परिवार, हमारे जो भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ जो बैठे, इनका भी हमें मार्गदर्शन और टिकट में बड़ा सहयोग मिला, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर मंजिल पर हूँ।
और इसके लिए मैं श्री सतीश असाटी जी आमगांव वाले। असाटी ये PCM से है, 88.2% के साथ में MP कोड COR जबलपुर से है। सौम्या गुप्ता, सौम्या गुप्ता ये कटनी क्षेत्र से है। सुमन संतोष गुप्ता, सौम्या गुप्ता श्री जितेंद्र असाटी बंदेवड़ वाले, आप मंच पर आ जाए। ऐसे हिला दो यार, ऐसे हिला दो, बस बस बस। महिलाओं ने हिलाओ तो आम गाँव तरफ हाथ। जितेंद्र बंदेवड़ जी वाले हमारे बीच में आए। खाना खा जाएंगे। श्रीमती संध्या असाटी सागर, अब आप मंच पर आ जाएं। मांडवी असाटी, मांडवी रजनी संतोष असाटी, आप उपस्थित हैं क्या? मांडवी, मांडवी के लिए हाँ प्लीज आइए। मांडवी असाटी का उनके मौसा जी ले रहे हैं। कुमुद, आप मेरे पास आएंगी क्या? कुमुद नेक्स्ट इज पूर्वी असाटी, पूर्वी जानकी शरण असाटी, कटनी से है। श्री ओम प्रकाश असाटी जी भोगा वाले, आप आए। पूर्वी असाटी, आप नहीं क्या? सेल्फ मेकर हमारे राष्ट्रीय युवा प्रवक्ता उमेश असाटी। उमेश जी, आप प्रांगण में उपस्थित हैं क्या? तो आप मंच पर आ जाए। राष्ट्रीय युवा बस प्रवक्ता थोड़ा और बन जाए। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कर्म में विशेष रूप से समाज से आह्वान करना चाहता हूँ, समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, और विशेष करके यहाँ हमारे युवा साथी मन तो उपस्थित हैं ही, साथ में हमारे बीच में पेरेंट्स के रूप में हम सब उपस्थित हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबके घरों में नए बच्चे हैं, नई प्रतिभाएं हैं। उन सबकी दृष्टि से मेरा आप सबको आह्वान है, सबको निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पे विशेष रूप से ध्यान दें कि आने वाले 20 सालों बाद क्या होगा, उसको समझ करके अगर हम अभी से अपनी आने वाली पीढ़ी को उसके अनुरूप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा समाज न केवल भारत, छत्तीसगढ़ में, न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। दुनिया किस तरह से परिवर्तित हो रही है, इस बात को देखना और समझना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
100 रिचेस्ट लोगों की आज दुनिया में अगर सूची बनाएंगे तो उसमें 80-90 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कुछ इनोवेशन किया, कुछ नया किया और उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर गए। उसके कारण से आज वो दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों की सूची में है। हम सब लोग एलन मास्क का नाम सुनते हैं, हम लोग वॉरेन बफे का नाम सुनते हैं, हम लोग स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं। इस तरह के डिसरप्शंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं और इन परिवर्तनों को जो समझकर उसके हिसाब से अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करेगा, वही आगे बढ़ेगा। आने वाला भारत, 21वीं सदी का भारत पूरी तरह से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होगा, ज्ञान आधारित समाज होगा और इस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में जो नॉलेज बेस्ड वर्किंग करेगा, जो इनोवेशन बेस्ड वर्किंग करेगा, वही समाज को और देश पे राज करेगा। इस बात में कतई हमको संदेह नहीं होना चाहिए। आदमी को जब एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा आगे बढ़ता है, जो हमारे समाज में बहुत सारे परिवार लोअर मिडिल क्लास से रहते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से रहते हैं, उसके पास संभावना नहीं होता, वो जाके अन अकेडमी खोल नहीं सकता। वो चाहे कि मैं बड़ा क्रेशर खोल लूं तो तुरंत चालू नहीं कर सकता, वो चाहे कि मैं राइस मिल खोल लूं तो तुरंत चालू नहीं कर सकता, वो पेट्रोल पंप नहीं ले सकता, वो चाहे राजनीति में जाना चाहे तो उसको राजनीति में जगह तुरंत नहीं मिल सकती। ये व्यवहारिक सच्चाई है। एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, एक बच्चा जो कर सकता है, वो अपनी पढ़ाई कर सकता है ईमानदारी से, शिक्षा को फोकस कर सकता है। तो अगर वो ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो शिक्षा उसको इस स्टेज तक लेकर चली जाती है जहां से वो नए इनोवेशन कर सकता है। जहां पहुंचता है तो उसकी आखिरी मंजिल नहीं होनी चाहिए, वो मंजिल एक पड़ाव होना चाहिए अगले मंजिल तक आगे बढ़ने का। दैट शुड बी लाइफ फिलॉसफी, जीवन का दर्शन ऐसा होना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। तो एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, एक लोअर मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे को, हमारे समाज में बहुत सारे लोगों में, आपके घर में ऐसे होगा और सबको लगता हुआ रिस्क कैसे लें, कैसे करेंगे, आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इस तरह के डर से निश्चित रूप से सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। अच्छे एजुकेशन के माध्यम से वो बहुत अच्छी जगह तक पहुंचेंगे और बहुत अच्छी जगह तक पहुंचने के बाद वो नया कुछ कर सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क है तो इश्क है रिस्क है तो इश्क है। तो जिंदगी में हमेशा खतरा उठाने से कभी डरिए मत। और अगर आप सरस्वती के सच्चे उपासक हैं तो आपको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना है। आपको किसी पद किसी ओहदे के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यही मैं बोलना चाहूंगा। और विशेषकर माताओं बहनों की दृष्टि से मैं और कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को जरूर 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 पढ़ाएं। अलग से मैं कहना चाहूंगा, अब जैसे मैं कलेक्टर था तब तो मेरे बंगले में रहते थे, अब मैं कलेक्टर से रायपुर में रिजाइन कर दिया तो अब मैं अदिति के बंगले में रहता हूँ। और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई पति अपने पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर सकता है क्या अगर उसके घर में रह रहा हो? नहीं कर सकता। इसलिए सारी माता बहनों को, सारे मेरे बहनों को मेरा निवेदन है कि अपने बेटियों को जरूर पढ़ाएं। सही मायनों में हमारी बहनों का सशक्तिकरण तभी हो सकेगा, हमारी बेटियों का सशक्तिकरण तभी हो सकेगा। आज प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया है।
सिया राम जय जय राम। जब तक जब जग में आए रावण, जब जग में आए रावण, लेकिन असाटी समाज के सभी हमारे विराजे हुए पदाधिकारी, सकल असाटी समाज दोनों हाथों को ऊंचा करके जय श्री राम का जय घोष करेंगे तो हमें विश्वास है कि तब प्रगटेंगे नारायण राम सिया राम जय जय राम। हर नर में बसते रघुराई, हर नारी में सिया समाई, राम सिया राम जय जय। अंत में बड़ा गांव की सकल असाटी वीर हरसी उर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समुहाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, हंसी कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित वहीसा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विधि कही सके काते, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब मानव। कई लोग अलग से ढोलक बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं। भगवान ने हमारे पास से दोनों हाथ दिए हैं, ये ऐसी ढोलक है जो कभी फूटने वाली नहीं है, इसलिए इस ढोलक का इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों को ऊंचा करके अरे तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, सहस्र जो जन पर भान, लील्योता ही मधुर बल जान, वो मुद्र का मिल मुखमान, जल दिलान गए रजनान, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया ज्ञात रूपेतार, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का रूप डरना, आपन तेज समारो, तीनों लोग हाथते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भीड़ जब नाम सुनाओ, हरे सब किया, निरंतर हनुमत जी, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लावे सोई यमक जी। मानव, भगवान के भजन में कानों से सुनने से कान पवित्र होते हैं, गाने से मुख पवित्र होता है, परंतु दर्शन करने से नेत्र पवित्र होते हैं, लेकिन भगवान के भजन में ऊंचे हाथों को करके तालियां बजाने से तन और मन दोनों पवित्र होता है। इसलिए दोनों हाथों को ऊंचा करके बड़े प्रेम से हे तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के भक्त रावे, अंतकाल रघुवंश जाई, जहाँ दर्शन भक्ति कहाई। हमारा नाम राम जी है, हमारा नाम राम जी है, हम सिया राम जय जय राम। जब तक जग में आए रावण, जब जग में आए रावण, लेकिन असाटी समाज के सभी हमारे विराजे हुए पदाधिकारी, सकल असाटी समाज दोनों हाथों को ऊंचा करके जय श्री राम का जय घोष करेंगे तो हमें विश्वास है कि तब प्रगटेंगे नारायण राम सिया राम जय जय राम। हर नर में बसते रघुराई, हर नारी में सिया समाई, राम सिया राम जय जय। अंत में बड़ा गांव की सकल असाटी वीर हरसी उर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समुहाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, हंसी कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित वहीसा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विधि कही सके काते, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब मानव।
कई लोग अलग से ढोलक बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं। भगवान ने हमारे पास दोनों हाथ दिए हैं, ये ऐसी ढोलक है जो कभी फूटने वाली नहीं है। इसलिए इस ढोलक का इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों को ऊंचा करके अलकुमरो मंत्र विभीषण माना कंगे पर भय सब जग जान सुख सहस्त्र जो जन पर भान लील्यों का ही मत बलजान भो मुद्रिका मिल मुखमान जल दिलान गए रजनान दुर्गम काज जगत तेज सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे होत नया ज्ञान पेटार सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक का रूप डरना आपन तेज समारो तीनों लोग हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना कांते रूप हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत जी संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो पुरावे सोई यमति जी। भगवान के भजन में कानों से सुनने से कान पवित्र होते हैं, गाने से मुख पवित्र होता है, परंतु दर्शन करने से नेत्र पवित्र होते हैं। लेकिन भगवान के भजन में ऊंचे हाथों को करके तालियां बजाने से तन और मन दोनों पवित्र होता है। इसलिए दोनों हाथों को ऊंचा करके बड़े प्रेम से हे तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के भक्त रावे अंत काल रघुवंश जाई जहां दर्शन सब कुछ पाया। हमारा नाम राम जी है, हमारा नाम राम जी है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये कर्म में विशेष रूप से समाज से आह्वान करना चाहता हूँ, समाज से निवेदन करना चाहता हूँ। और विशेष करके यहाँ हमारे युवा साथी मन तो उपस्थित हैं ही, साथ में हमारे बीच में पेरेंट्स के रूप में हम सब उपस्थित हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबके घरों में नए बच्चे हैं, नई प्रतिभाएं हैं। उन सबकी दृष्टि से मेरा आप सबको आह्वान है, सबको निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पे विशेष रूप से ध्यान दें कि आने वाले 20 सालों बाद क्या होगा उसको समझ करके अगर हम अभी से अपनी आने वाली पीढ़ी को उसके अनुरूप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा समाज न केवल भारत छत्तीसगढ़ में, न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। दुनिया किस तरह से परिवर्तित हो रही है इस बात को देखना और समझना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। 100 रिचेस्ट लोगों की आज दुनिया में अगर सूची बनाएंगे तो उसमें 80-90 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कुछ इनोवेशन किया, कुछ नया किया और उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर गए। उसके कारण से आज वो दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों की सूची में है। हम सब लोग एलन मास्क का नाम सुनते हैं, हम लोग वॉरेन बफे का नाम सुनते हैं, हम लोग स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं। इस तरह के डिसरप्शंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं और इन परिवर्तनों को जो समझकर उसके हिसाब से अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करेगा वही आगे बढ़ेगा। आने वाला भारत 21वीं सदी का भारत पूरी तरह से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होगा, ज्ञान आधारित समाज होगा और इस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में जो नॉलेज बेस्ड वर्किंग करेगा, जो इनोवेशन बेस्ड वर्किंग करेगा, वही समाज को और देश पे राज करेगा। इस बात में कतई हमको संदेह नहीं होना चाहिए। आदमी को जब एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा आगे बढ़ता है, जो हमारे समाज में बहुत सारे परिवार लोअर मिडिल क्लास से रहते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से रहते हैं, उसके पास संभावना नहीं होता, वो जाके अन अकेडमी खोल नहीं सकता। वो चाहे कि मैं बड़ा क्रेशर खोल लूं तो तुरंत चालू नहीं कर सकता, वो चाहे कि मैं राइस मिल खोल लूं तो तुरंत चालू नहीं कर सकता, वो पेट्रोल पंप नहीं ले सकता, वो चाहे राजनीति में जाना चाहे तो उसको राजनीति में जगह तुरंत नहीं मिल सकती। ये व्यवहारिक सच्चाई है। एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, एक बच्चा जो कर सकता है वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, ईमानदारी से शिक्षा को फोकस कर सकता है। तो अगर वो ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो शिक्षा उसको इस स्टेज तक लेकर चली जाती है जहां से वो नया इनोवेशन कर सकता है। जहां पहुंचता है वो उसकी आखिरी मंजिल नहीं होनी चाहिए, वो मंजिल एक पड़ाव होना चाहिए अगले मंजिल तक आगे बढ़ने का। दैट शुड बी लाइफ फिलॉसफी, जीवन का दर्शन ऐसा होना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। तो एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, एक लोअर मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे को हमारे समाज में बहुत सारे लोगों में, आपके घर में ऐसे होगा और सबको लगता होगा रिस्क कैसे लें, कैसे करेंगे, आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इस तरह के डर से निश्चित रूप से सामना करना पड़ता है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। अच्छे एजुकेशन के माध्यम से वो बहुत अच्छी जगह तक पहुँचेंगे और बहुत अच्छी जगह तक पहुँचने के बाद वो नया कुछ कर सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क है तो इश्क है रिस्क है तो इश्क है। तो जिंदगी में हमेशा खतरा उठाने से कभी डरिए मत। और अगर आप सरस्वती के सच्चे उपासक हैं तो आपको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना है। आपको किसी पद किसी ओहदे के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यही मैं बोलना चाहूँगा। और विशेषकर माताओं बहनों की दृष्टि से मैं और कहना चाहूँगा, अपनी बेटियों को जरूर 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 पढ़ाएं। अलग से मैं कहना चाहूँगा, अब जैसे मैं कलेक्टर था तब तो मेरे बंगले में रहते थे। अब मैं कलेक्टर से रायपुर में रिजाइन कर दिया तो अब मैं अदिति के बंगले में रहता हूँ। और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई पति अपने पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर सकता है क्या अगर उसके घर में रह रहा हो? नहीं कर सकता। तो इसलिए सारी माता बहनों को, सारे मेरे बहनों को मेरा निवेदन है कि अपने बेटियों को जरूर पढ़ाएं। सही मायनों में हमारी बहनों का सशक्तिकरण तभी हो सकेगा, हमारी बेटियों का सशक्तिकरण तभी हो सकेगा। आज प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया है। टीकमगढ़ में बड़ा गांव के मंडी परिसर में अखिल भारतीय असाटी वैश्य समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी मौजूद रहे, जिन्होंने 6वें प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में समिति के पदाधिकारियों और छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही उपस्थित सामाजिक बंधुजनों को संबोधित करते हुए असाटी समाज की धर्मशाला निर्माण के लिए 11.25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों द्वारा विधायक राकेश गिरी को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। तो वास्तव में लगा कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम। मैंने तो अपने इस होश में पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम असाटी समाज का देखा है। और मेरा जो बचपन है वो असाटी समाज के बीच में ही। हमारी जो बहन शशि बेटी, हम बहुत छोटे छोटे थे जब हमारे पिताजी, हम सब लोग एक परिवार जैसे संबंध थे। तो हमें बहुत पढ़ाती थी, डांटती थी। उस समय हम पुष्पा स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारे जीवन में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो टिकट, अभी नहीं, जनशक्ति के समय जब टिकट मांगते थे उस समय जगदीश सोसाइटी जी हमारा भरपूर समर्थन करती थी। और इस बार भी उन्होंने, अब रवि सोसाइटी जी ने दिन रात मेहनत की। इनके पूरे परिवार ने, जगदीश सोसाइटी जी का पूरा परिवार, हमारे जो भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ जो बैठे, इनका भी हमें मार्गदर्शन और टिकट में बड़ा सहयोग मिला, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर मंजिल पे हूँ। और इसके लिए मैं